क्वेश्चन में ढेर सारी इक्वेशन बनेंगी, ड्यू टू दैट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि कार है, शुरुआत में वो रुकी हुई है, फिर एक्सेलरेट करती है और फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, फिर डिसेलरेट करती है और फाइनली वो रुक जाती है आकर के। तो करना क्या है, आपको एक रफ ग्राफ प्रिपेयर कर लेना है। ये ग्राफ में 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है जहाँ पे स्पीड आप देख रहे हो धीरे धीरे बढ़ाई गई है, और फिर बी से सी तक इसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाना है। आप देख रहे हो स्पीड कांस्टेंट रखी गई है। मान लेते हैं कि ये स्पीड जो कांस्टेंट है वी नॉट के बराबर है, और ए से बी वाले पार्ट में जब स्पीड बढ़ी है, ये अल्फ़ा के रेट से बढ़ी है, आई मीन एक्सेलरेशन यहाँ अल्फ़ा है, और सी पर ब्रेक अप्लाई करी और यहाँ पर स्पीड कम होने लगी। और हो सकता है कि जो रेट है स्पीड के कम होने का उतना ही रहा हो जितना इंक्रीज होने का था, हो सकता है अलग भी हो, मैंने बीटा माना है। ठीक है, ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, हम उसको S1 और T1 मान ले रहे हैं, और C से D के बीच में जो डिस्टेंस एंड टाइम है उसे हम S2 एंड T2 मान ले रहे हैं, और B से C के बीच में जो डिस्टेंस एंड टाइम है उसे हम S0 एंड T0 मान ले रहे हैं। एक्चुअली हम इस क्वेश्चन को ओनली नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हैंडल करने का एक जनरलाइज तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन पहले याद रखनी है। एक जो टाइम को समझने में काम आएगी और दूसरा डिस्टेंस को। तो यहाँ पे हम पहले चलो डिस्टेंस वाली लिख लेते हैं। तो इस वाले पार्ट के लिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप u0 लेके चलोगे तो v जो है स्पीड यहाँ पे v0 है, और एक्सेलेरेशन अल्फ़ा है, डिस्टेंस s1 है। तो कह पाओगे कि v0 स्क्वायर जो होगा वो 2 अल्फ़ा s1, एंड ऐसे ही आप इधर के लिए जब करोगे तो यहाँ बीटा आएगा और ये s2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 बीटा s2 होगा। इस कहानी से आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो s है वो एक्सेलेरेशन के इन्वर्स में है। मतलब क्या है कि अगर बाद में यानी कि C और D के बीच में जो स्पीड के कम होने का रेट है यानी रिटार्डेशन ये ज़्यादा है, तो फिर डिस्टेंस कम चलेगा और कम डिस्टेंस चल के ही रुक जाएगा। और अगर लास्ट में जो ब्रेक अप्लाई करी है लूज़ रही है और जो रिटार्डेशन है इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कम है, तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा चल पड़ेगा, तो इन्वर्स में आएगा। टाइम के लिए भी देख लो, यहाँ पर टाइम के लिए कहानी ऐसी होगी कि फॉर दिस पार्ट इमेजिन v इक्वल टू यू प्लस 80, बट जो आपका u है वो 0 है, तो यू कैन से v बराबर 80। अब आप यहाँ पे देखो तो ज़रा, ए का वैल्यू अल्फ़ा है और टाइम का वैल्यू T1 है, तो आप कहोगे v0 जो होगा अल्फ़ा T1 होगा, और यही कहानी यहाँ के लिए जब अप्लाई करोगे तो ये होगा बीटा T2। ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो फिर कंक्लूज़न ये बन जाएगा कि जो टाइम होगा वो भी जस्ट लाइक डिस्टेंस अपोजिट होगा। मतलब लास्ट में अगर आपने हार्ड ब्रेक अप्लाई करी है तो वहाँ पे रिटार्डेशन ज़्यादा आएगा, और जो रिटार्डेशन ज़्यादा होगा तो फिर कम टाइम में ही गाड़ी रुक जाएगी, कम डिस्टेंस चल के ही रुक जाएगी, डिस्टेंस भी कम टाइम भी कम। तो आप यहाँ पे ये 2 बातें आसानी से समझ ले गए। तीसरा जो यहाँ पर होगा वो इन दोनों को लिंक करेगा। यहाँ पर लिंक, ये वाला जो लाइन है वो इसको और इसको लिंक कर रहा है। ये वाली लाइन में सिंपल सी कहानी है, डिस्टेंस जो है वो स्पीड इनटू टाइम के बराबर है। ये मैंने सारी इक्वेशन लिख दी है फॉर दिस काइंड ऑफ मोशन। नाउ क्वेश्चन टू क्वेश्चन गिवन एंड फाइंड ये बदल जाएगा। मतलब किसी भी मिजाज का क्वेश्चन आए, अगर ऐसे टाइप का है तो आपको पहले ये सारी इक्वेशन लिख लेनी है, तब अप्रोच करना है। तो क्या होगा कि आप नंबर ऑफ इक्वेशन में कंफ्यूज नहीं होगे और डील करना इतनी सारी इक्वेशन को रिलेटिवली ईजी हो जाएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन में जो गिवन है और जो फाइंड है उस पर बात करेंगे। शुरुआत में कहा इन्होंने कि f के रेट से एक्सेलरेट हुआ है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू f बताई है इन्होंने, और s1 की जगह इन्होंने कहा है s ले लो।
तो पुट करेंगे वैल्यू, कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है हमारे लिए बेहतर होगा रख देना। तो इस इक्वेशन की जो शकल हो जाएगी वैल्यू पुट करने के बाद, वो हो जाएगी वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2f देन s इक्वल टू 2 देन बीटा। ये गिवन है, देख लो। लास्ट में जब ब्रेक अप्लाई की है तो जो डिसलरेशन है वो कम रखा है, f/2 है, इसीलिए आप अभी देखोगे कि डबल दूरी, डबल डिस्टेंस कवर करेगा। जो s2 आएगा वो आपका s1 की तुलना में डबल आएगा, 2s आएगा। लेट अस सी आएगा कि नहीं। यहाँ पर आप बीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, f/2 एंड देन इसके बाद s2। यहाँ से आप सरल करेंगे तो s2 निकल आएगा, दैट विल बी 2s। चेक कर लीजिए। तो एक तो आपको ये वाली बात पता चली, और दूसरी ये वाली बात पता चली कि वी नॉट स्क्वायर विल बी 2fs, मतलब वी नॉट यहाँ अननोन नहीं है। क्वेश्चन में जब f और s ये नोन है तो फिर हम कह सकते हैं कि वी नॉट नाउ इज नॉट अननोन, इट इज नोन। नाउ कम बैक टू दिस इक्वेशन, बिकॉज वी नॉट यहाँ पे नोन है, और इसी पार्ट के लिए टाइम कितना लगा है, टी नॉट इन्होंने कहा है कि ये टी है। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली है उसे रखें 2fs, एंड यहाँ पे टी आ जाएगा। तो ऐसा करोगे तो ये s नॉट आ जाएगा। कैन यू रियलाइज एस नॉट क्या है? एस नॉट इस सेगमेंट में चली गई डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एस नॉट भी अब अननोन नहीं रहा है, ये नोन है, क्योंकि एफ नोन है, एस नोन है और टी नोन है। और अब एस नॉट भी नोन है, और S1 भी नोन है, और S2 भी नोन है। तो टोटल डिस्टेंस क्वाइट इजी। आप यहाँ S1 की जगह S लिखोगे, और S नॉट की जगह ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है इसे लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने उसको कॉपी किया और लिख दिया S नॉट का वैल्यू। और अब S3 की वैल्यू, सॉरी S2 की वैल्यू ऊपर से देख लो, वो आपका शायद 2s था। तो कुल मिला के जो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी, लेट मी चेक आउट, तो ये बन जाएगी 3s देन प्लस √2fs एंड देन मल्टीप्लाइड बाई t। ये टोटल डिस्टेंस प्रश्न में गिवन है कि 15s के बराबर है। आप इसे 15s के बराबर करके सॉल्व कर लो, आंसर डेफिनेटली आ जाएगा 2fs इंटू टी, ये आपका 12s आ जाएगा। दोनों तरफ अब आप स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे 2fs अंडर रूट हटाया मैंने, टी का स्क्वायर किया, ये 144 हो गया, एस स्क्वायर हो गया। यहाँ पर इसको इससे कैंसिल कराओ तो ये 72 आएगा, एक s भी कैंसिल होगा, यहाँ 72s आएगा, और s की वैल्यू ये 72 आखिरी में इधर आएगा, तो 1/72 f(t²). ये s और t के बीच में रिलेशन है। अब बस देखना है कि कौन से ऑप्शन में ये सही है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ डी वाला सही हो जाएगा।